हम लोग 4.1, 4.2 और 4.3 और 4.4 पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 के थ्योरी। ठीक है ना, 4.5 के लिए थ्योरी लिखवा रहे हैं। जिस थ्योरी का नाम है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो आज एडजॉइंट निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, 4.5 के लिए ध्यान दीजिएगा। कहता है कि मान लीजिए लेट ए बराबर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाई n है, स्क्वायर है दोनों, यानी जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा। तो यह एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इसका कोफैक्टर Cij है। ठीक है, ऑफ ए का कोफैक्टर कितना है, Cij है। इनडिटरमिनेंट ए और इसका डिटरमिनेंट दिया हुआ है। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय क्या जी, ADJA। देखिए एडजॉइंट का शॉर्ट नेम क्या लिखते हैं, ADJA से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं ADJ बराबर कोफैक्टर निकाल के और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ध्यान दीजिए, जिस किसी भी मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट चाहिए उसका कोफैक्टर निकाल के और क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, वही क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लेट A इज इक्वल टू A11 12 13 21 22 23 31 32 33। यह कोई आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका आपका एडजॉइंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सबका कोफैक्टर ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, कोफैक्टर, बोलिए कोफैक्टर सब। इसका कोफैक्टर आ जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। मान लिए इस सब का कोफैक्टर इतना है, कोफैक्टर निकाल के और क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, यानी जो रो है उसको कॉलम में लिख देंगे। तो हो जाएगा एडजॉइंट ए बराबर, फाइनल बोलिए, C11, ये ऐसे रो में कॉलम में हो जाएगा, C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी जिस किसी भी मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट निकालना है, कोफैक्टर निकाल के और जो रो में है उसको कॉलम में ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अगला हेडिंग देखिएगा, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, इसका एक शॉर्टकट नियम बताते हैं, ट्रिक जिसको बोलेंगे ट्रिक। ट्रिक से हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट। देखिए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। और स्टेप 1 कहता है इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट। जो डायगोनल एलिमेंट है उसको बदल देंगे, यानी -5 के बाद 2 और 2 जब -5। चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर देखिए जी, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी यहाँ पे 2 कर दीजिए और यहाँ पे -5 कर दीजिए। ठीक है, और चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल, अब इसको क्या करिए, साइन चेंज करिए, माइनस में है प्लस में, प्लस में है माइनस में, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना, हाँ देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा। एक कोई मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट निकाल कर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का डिटरमिनेंट और आ जाता है। इसी प्रकार एडजॉइंट
ए पहले और ए बाद में मल्टीप्लाई करेंगे उसका भी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आता है। क्लियर है? क्या ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए आई बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए। अगला ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझिएगा किसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स और किसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसे बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो उसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल ध्यान दीजिए, ठीक है? ए देख लीजिए, ए 2 3, ठीक है, 3 2 कैसा मैट्रिक्स है? तो 3 दूनी 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए यह कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहां ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू 2 4 8 1 5 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 कितना, 6। इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, इसलिए कैसा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 हो उसे बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है? अगला हेडिंग दीजिएगा, मेथड टू find the inverse of a non-singular matrix A। देखिए ध्यान दीजिए, आप पढ़े थे इन्वर्स निकालने के लिए, एक बार पढ़ चुके हैं आप लोग, याद है? जो अप्लाई करते थे ए इक्वल टू आई ए करके हम लोग बनाते थे, याद है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, जिसको हम लोग पढ़े थे 3.4 में। ठीक है? आज इसका दूसरा नियम बताने जा रहे हैं। जब बोलेगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से बनाइए तो उसको बनाते थे ए इक्वल टू आई करके, फिर अप्लाई करते थे। और जब कोई नियम नहीं बोलेगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसे सिखा रहे। देखिए, we know that, अभी हम आपको बताएं इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद है? a इंटू एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट ai एडजॉइंट a इंटू a। इसको मान लीजिए पहला, इसको मान लीजिए दूसरा, और इसको मान लीजिए तीसरा। ठीक है? चलिए बोलिए, फ्रॉम 1 and 2 से लिख सकते हैं। एक को इधर भेज दीजिए, एक को इधर। तो a बराबर a इंटू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू i। इक्वेशन नंबर 4। अब चलिए 2 और 3 से, फ्रॉम 2 and 3 बोलिए, एक को इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा? एक को इधर भेजिएगा तो, यानी एडजॉइंट a बाई a इंटू a इक्वल टू i। इक्वेशन नंबर 5। डाउट यहां तक कुछ नहीं किए हैं। एक बार डिटर्मिनेंट a को इधर ला दिए तो a इंटू इतना बराबर i। एक बार इसको इधर लेके आ जाएंगे तो एडजॉइंट a बटा में a का डिटर्मिनेंट इंटू a इक्वल टू i। देखिए, आपको पढ़ाए थे इन्वर्स के डिफिनेशन बताए थे कि a और b एक दूसरे के इन्वर्स तभी कहलाते हैं जब ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए हो। यही ना है? देखिए, ए बी बराबर आई या बी ए बराबर आई। क्लियर है? तो क्या बोलते हैं, ए इन्वर्स बराबर 1 बाई बी। याद आया?
यानी कहने का मतलब कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है, ए हो गया, बी हो गया, ए बी बराबर आई, या बी ए बराबर आई, तो क्या कहलाता है, बी ए का इनवर्स कहलाता है ना, या ए बी का क्या कहलाता है जी, इनवर्स कहलाता है। तो लिख सकते हैं अब कितना, ए इनवर्स बराबर, बोलिए 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, यही आपका क्या मिला, फार्मूला मिला। क्या मिला फार्मूला, ए इनवर्स बराबर 1 में ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स बराबर कितना, 1 ए इनवर्स बराबर कितना जी, ए इनवर्स बराबर बी ना, यानी ए इनवर्स कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर कितना, 1/a इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, हाँ देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट हम लोग निकालना चाहेंगे तो उसका प्रॉपर्टी देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वह 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। देखिएगा, यही ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो 1 0 0 1 गुना करिए, 1 माइनस 0 कितना आ गया, 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1। जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0। यही ना है, 0 गुना 0। देखिए, ए के पावर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालिए या ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, दोनों बराबर होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कहता है कि के का डिटर्मिनेंट चाहिए। किसका डिटर्मिनेंट चाहिए, के ए का। के कोई कांस्टेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा के एन। ए का डिटर्मिनेंट, एन जो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। के कोई कांस्टेंट है जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, अगर इसको डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वो के माथा पर आ जाएगा। ठीक है, ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए तो आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ए के पावर एम का डिटर्मिनेंट चाहिए, पहले एम को बाहर निकाल लीजिए, तब ए का डिटर्मिनेंट, जहां एम क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए तो क्या, 1 में करके ए के डिटर्मिनेंट, ठीक ना, 1 में ए का डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स अगर डिटर्मिनेंट के अंदर हो तो क्या करेंगे, 1 में ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, हाँ अगला देखिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। ठीक ना, इनवर्स का प्रॉपर्टी देखिएगा। देखिए अभी बताया थे, इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब ए का वैल्यू यूनिक हो, यानी ये हमेशा 1 मानता हो। ये इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब ए नॉन सिंगुलर हो, यानी जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। ए इनवर्स के फिर इनवर्स निकालेगा, वही आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स। ए और खुद उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई आएगा, या उसको उल्टा भी कीजिएगा ए इनवर्स से तो क्या आएगा, आई आएगा। ए के ट्रांसपोज निकाल के इनवर्स निकालिए या इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज करिए, दोनों सेम आएगा। आई के इनवर्स निकालिएगा, आई आएगा। के कोई कांस्टेंट है उसके साथ ए मैट्रिक्स है, उसको इनवर्स निकालना है तो दोनों के अलग अलग, के इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, के इनवर्स को क्या लिखेंगे, 1 में के। ए बी का इनवर्स जैसे पढ़े तो वहां पे, ठीक है ना, ए बी का मल्टीप्लाई क्या होता है, बी यहीं पे। ए बी का इनवर्स कितना हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। जैसे वहां पढ़े थे ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज तो बी ए, याद आया उसी प्रकार। ए बी सी के तो सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ ध्यान दीजिए, ए के पावर एम का इनवर्स चाहिए या ए इनवर्स के पावर एम, दोनों सेम बात है, एम नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ देखिए कहता है कि डायगोनल एलिमेंट मान लीजिए दिया हुआ है और उसका एलिमेंट इनवर्स निकालना है तो डायरेक्ट उसको पलट दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्या करिएगा, पलट दीजिएगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल a इक्वल टू 3 0 0 4 0 0 0 5, इसका इनवर्स चाहिए, डायरेक्ट क्या करिएगा, पलट दीजिएगा। 1/3 0 0 0 1/4 0 0 0 1/5 जब भी डायगोनल में दिया हो इसका इनवर्स चाहिए, क्या करेंगे, 1 के बट्टा में कर देंगे, 1/3 1/4 1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
हाँ यहाँ देखिए बेला, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, यही ना। पहला, एडजॉइंट आई का वैल्यू आई होता है, एडजॉइंट जीरो का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अभी बताए थे ए इनवर्स प्रूफ किए थे, ए इनवर्स बराबर 1 में ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो लिख सकते हैं इधर डिवाइड में, इधर के मल्टीप्लाई में, यानी ए इंटू ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए, यही लिखे, ए इंटू ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ए बराबर ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स, सही है। चौथा देखिए, चौथा प्रॉपर्टी, एडजॉइंट के ए बराबर, देखिए एडजॉइंट ए बराबर कितना है, ए का डिटर्मिनेंट इनटू ए इनवर्स, हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट के ए, जहां ए है वहां क्या कर दिए के, तो यहाँ पे कर दीजिए के ए का डिटर्मिनेंट इनटू के ए का इनवर्स, यही ना है जी। ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ए बराबर ए का डिटर्मिनेंट इनटू ए इनवर्स, तो एडजॉइंट के बराबर के का डिटर्मिनेंट इनटू के इनवर्स। अभी इसका फॉर्मूला बताए थे, के बराबर, के जब बाहर निकलता है तो इसके माथे पर एन आ जाता है, एन जो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, इनटू के इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है जी। हो जाएगा के, ठीक है, क्या हो जाएगा, n-1 ना, n-1 ए इंटू ए कितना जी, इनवर्स, ठीक है। यहाँ तक ए इंटू ए इनवर्स को लिख सकते हैं एडजॉइंट ए ना, क्या हो जाएगा, के n-1 इंटू एडजॉइंट ए, वेयर n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला आया, एडजॉइंट के बराबर एडजॉइंट के ए बराबर कितना जी, के पावर n-1 और एडजॉइंट ए, ठीक है। पांचवा देखिए, एडजॉइंट ए के पावर टी चाहिए, ए बैठा दीजिए यहाँ पे। देखिए के जब क्या हो जाएगा, ए के पावर टी रखिए, ए के पावर टी का डिटर्मिनेंट इनटू ए के पावर टी का इनवर्स, सही है ना। चल अभी बताए थे टी बाहर भी ले सकते हैं ना जी, ए के पावर टी का डिटर्मिनेंट इनटू ए टी के पावर कितना जी, इनवर्स, तो कितना हो जाएगा आप बताइए। ए के पावर टी का डिटर्मिनेंट तो वही होता है ना, दोनों सेम होता है, इसको अंदर ले लीजिएगा, इनवर्स को टी को बाहर कर दीजिए, तो ए इनवर्स के पावर कितना टी, हाँ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब कितना हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स के पावर टी, क्योंकि ए के पावर टी वही रह जाएगा, ए इनवर्स के पावर टी हो जाएगा, सही है ना। इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ए के पावर टी, ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ए के पावर टी बराबर एडजॉइंट ए के पावर कितना टी, सही है ना। ए के ट्रांसपोज था यहाँ पे, यहाँ एडजॉइंट ए के निकाल के तब ट्रांसपोज कीजिए, दोनों सेम बात है, ठीक है। हाँ छठा देखिएगा, एडजॉइंट ए बी बराबर, ठीक है, ए बैठा दीजिए, ए बी का डिटर्मिनेंट बी इनवर्स ए इनवर्स, ए इनवर्स बी इनवर्स, यही ना जी। ए बी का चाहिए तो ए बी का डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बी इनवर्स, सही है ना यहाँ तक, यानी ए बी का इनवर्स चाहिए ना, ठीक है। अब आइए दोनों के अलग अलग लिख सकते हैं, ए बी यहाँ हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी के इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये दोनों के एक साथ कर लीजिए,
बी का डिटर्मिनांट बी इनवर्स इंटू ए का डिटर्मिनांट ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट बी और ये हो जाएगा एडजॉइंट ए। तो मिल गया ना जी, एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। इसी तरह एडजॉइंट ए बी सी बराबर एडजॉइंट सी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, देखिएगा एडजॉइंट ए के पावर m बराबर एडजॉइंट ए के पावर होल, ठीक है, जहाँ m क्या है, नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत यहाँ साथ तक? आठवां देखिएगा, एडजॉइंट ए का अब डिटर्मिनेंट चाहिए, लिख सकते हैं एडजॉइंट ए का फॉर्मूला भुला गए हैं, ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट, यही ना। चलिए, तो ये बताए थे के ए बराबर के पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट, याद है, भुला गए, ये भी कांस्टेंट है, तो निकलेगा तो a के पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, आप ध्यान दीजिए, हो जाएगा a के पावर n इंटू 1 में a का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, a के पावर n माइनस 1। ठीक है जी, कोई दिक्कत? वेयर n बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ए बराबर लिख सकते हैं एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए का इनवर्स। अभी फॉर्मूला इसके बताए थे, ए के पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ए का फार्मूला, ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स के इनवर्स हो जाएगा, ए के डिटर्मिनेंट के पावर n माइनस 1, ए इनवर्स को लिख सकते हैं 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स के पावर इनवर्स हो जाएगा, ए के पावर n माइनस 2 इंटू ए इनवर्स ए रह जाएगा। ठीक है, वेयर n बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? किसका फॉर्मूला आया? एडजॉइंट ए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक ठीक। अगला देखिएगा, अब इसका हमको डिटर्मिनेंट चाहिए। अभी इसका फॉर्मूला प्रूव किए, कितना, a के पावर n माइनस 2 इंटू ए, यही ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब फिर आइए के पावर के बराबर तो के एन ए, तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो हो जाएगा a के पावर n माइनस 2 के पावर n इंटू ए के डिटर्मिनेंट हो जाएगा, a के पावर n इंटू n माइनस 2 इंटू ए के डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट बराबर a गुना पाँच जुड़ता है ना, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 a के पावर n माइनस 1 के होल स्क्वायर आ गया, n सेट नेचुरल n वेयर n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, किसका फॉर्मूला मिल गया, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यही इतना था आपका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी।